सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वोल्ट इनू टोकन को। तो 2021 में शिबा इनू की हाइप के बाद बहुत सारे मीम टोकन्स लॉन्च हुए थे मार्केट में, तो उन्हीं में से एक वोल्ट इनू टोकन भी है। बट जितने भी अदर मीम टोकन्स 2021 में लॉन्च हुए थे, ये उन सब मीम टोकन से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। और मुझे लगता है आने वाले नेक्स्ट बुल रन में ये टोकन हमें 100 से 1000x की रिटर्न दे सकता है। तो अब ऐसा मुझे क्यों लगता है और मैं इसे करंटली शिबा इनू के साथ क्यों कंपेयर कर रहा हूँ, वो सब मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ आज के इस वीडियो में। अब ये कॉइन 2021 में लॉन्च हुआ था दिसंबर मंथ के करीब। तो 2021 में हमें एक बहुत बड़ा बुल रन देखने को मिला था। तो जब बुल रन खत्म हो रहा था उस वक्त ये टोकन लॉन्च हुआ था, तो इसीलिए अदर मीम टोकन से बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है बिकॉज ये बेयर मार्केट में लॉन्च हुआ था। अब 2022 की जो मार्केट थी वो बेयर मार्केट थी, लेकिन इसने 2022 की बेयर मार्केट में भी अच्छा परफॉर्म किया था। तो ये चार्ट आप देख सकते हो, ये सारा का सारा 2022 का चार्ट है। अगर आप चाहो तो इसके चार्ट को अदर मीम टोकन से भी कंपेयर कर सकते हो जो 2021 में लॉन्च हुए थे। तो एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर साइतामा टोकन का चार्ट ओपन किया है, तो यहाँ पर आप इसका चार्ट देख सकते हो। 2022 में ये बिल्कुल ही हमें रेड में देखने को मिला है। इसकी मार्केट कैप थी जो वो लास्ट बुल रन में $10 बिलियन की थी। अब ये टोकन भी बुल मार्केट में लॉन्च हुआ था, बट इसकी अब करंट मार्केट कैप सिर्फ $271 मिलियन की रह चुकी है। अब ऐसे ही कुछ हाल है अदर मीम टोकन्स का भी जो 2021 में लॉन्च हुए थे। उसके अलावा करंटली इसकी जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो भी सिर्फ $2.5 मिलियन की है। बट अगर हम वोल्ट इनू की बात करें तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसकी जो करंट ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो $18 मिलियन की है। बेयर मार्केट में भी इसकी जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो बहुत ही अच्छी है। अब इसे मैं शिबा इनू से भी इसीलिए कंपेयर कर रहा हूँ बिकॉज शिबा इनू भी बेयर मार्केट में लॉन्च हुआ था, उसकी भी जो ट्रेडिंग वॉल्यूम थी वो बहुत ही अच्छी खासी हमें देखने को मिली थी। तो बेयर मार्केट में भी इसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम अगर इतनी ज्यादा है तो अब आप खुद सोचो जब बुल मार्केट आएगा तो इसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम कितने अमाउंट को टच कर सकती है, और इसकी जो फुली डिल्यूटेड मार्केट कैप है वो भी इजीली बिलियंस ऑफ डॉलर्स को टच कर सकती है। उसके अलावा करंटली इसकी जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो भी सिर्फ 69 ट्रिलियन टोकन्स की है। अब ये टोकनॉमिक्स पे वर्क करता है, मतलब बाइंग और सेलिंग पर ये फीस चार्ज करते हैं जिसमें टोकन्स बर्न होते हैं। उसके अलावा रिसेंटली इनकी डेव टीम ने एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट शेयर की थी, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो वोल्ट इनू जो टोकन है वो एक मल्टी चेन टोकन है। ये बाइनेंस स्मार्ट चेन और इथेरियम की ब्लॉकचेन दोनों पर रन करता है। तो आप इन दोनों ब्लॉकचेन्स के थ्रू इस टोकन को बाय कर सकते हो। तो उसके अलावा रिसेंटली इनकी डेव टीम ने अनाउंसमेंट की है कि जो वोल्ट इनू है वो जल्द ही पॉलीगॉन मैटिक की ब्लॉकचेन पर भी लॉन्च होने वाला है। इन्होंने एक प्रपोजल शेयर किया था जिसमें जो इन्वेस्टर्स थे उन्होंने वोट किया था। तो इस प्रपोजल में वोल्ट इनू की डेव टीम ने मेंशन किया है कि जैसे ही पॉलीगॉन मैटिक की ब्लॉकचेन पर वोल्ट इनू शिफ्ट हो जाएगा तब ये बहुत सारे टोकन्स को बर्न करने वाले हैं। तो ये अपनी लिक्विडिटी में से टोकन्स को बाय करके उनको बर्न करने वाले हैं। कितने टोकन्स बर्न होंगे, मेरे अकॉर्डिंगली 11 से 20 ट्रिलियन टोकन्स को ये बर्न करने वाले हैं। तो इनकी जो करंट सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो 69 ट्रिलियन टोकन्स की है। अब 69 ट्रिलियन टोकन्स में से भी 3.2 ट्रिलियन टोकन्स ऑलरेडी बर्न हो चुके हैं। अब ये वाली जो बर्निंग मैं आपको दिखा रहा हूँ ये इथेरियम की ब्लॉकचेन पर है। उसके अलावा 1.2 ट्रिलियन टोकन्स बाइनेंस स्मार्ट चेन की ब्लॉकचेन पर भी बर्न हो चुके हैं। तो जब ये पॉलीगॉन मैटिक की ब्लॉकचेन पर रन करना स्टार्ट कर देगा तो उस पर भी जो टोकन्स है वो बर्न होने वाले हैं। कितने टोकन्स बर्न हो सकते हैं, मेरे अकॉर्डिंगली 11 से 12 ट्रिलियन टोकन्स को ये बर्न करने वाले हैं पॉलीगॉन मैटिक की ब्लॉकचेन पर। बाकी सब डिटेल्स आप इनके ट्विटर पर जाकर चेकआउट कर सकते हो। उसके अलावा अगर हम इनके रोड मैप की बात करें तो इनकी जो डेव टीम है वो बहुत ही अच्छे से वर्क कर रही है और बहुत ही फास्ट वर्क कर रही है। मोस्ट ऑफ द इनका जो रोड मैप है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, आप यहाँ पर देख सकते हो। अब इनकी जो डेव टीम है वो मैन्युअल बर्निंग भी करती है, लेकिन कोई अचीवमेंट कंप्लीट होने पर, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर इनकी डेव टीम ने मेंशन किया है कि जब वोल्ट इनू अपना न्यू ऑल टाइम हाई प्राइस टारगेट अचीव कर लेगा तो उस वक्त ये $1 मिलियन के टोकन्स को बर्न करने वाले हैं। उसके अलावा इन्होंने एक और बात यहाँ पर मेंशन की है कि ये 3 बड़े मेजर क्रिप्टो एक्सचेंजेस पर भी अपने टोकन की लिस्टिंग करवाने वाले हैं। करंटली वोल्ट इनू 30+ क्रिप्टो एक्सचेंजेस पर ऑलरेडी लिस्ट हो चुका है। तो ये सारी की सारी लिस्टिंग हमें 2022 में देखने को मिली है। करंटली जो होल्डर काउंट है हमारा वो भी बहुत ही ज्यादा कम है। एथेरियम की ब्लॉकचेन पर सिर्फ 19,000 होल्डर्स ही है। बाइनेंस स्मार्ट चेन पर 40,000 होल्डर्स हैं, मतलब लगभग अराउंड 50 से 60,000 होल्डर्स हैं वोल्ट इनू के। अब इन 50 से 60,000 में से भी जो 10 से 15,000 होल्डर्स हैं वो ऐसे अकाउंट्स होंगे जिन्होंने अपने टोकन्स को सेल कर दिया होगा। अब जो भी टोकन टोकनॉमिक्स पे वर्क करते हैं उनको आप टोटली सेल आउट नहीं कर सकते। तो इसीलिए मुझे लगता है हमारा जो करंट होल्डर काउंट होगा वो 40,000 के करीब होगा। तो दैट मीन्स हम इस प्रोजेक्ट में बहुत ही ज्यादा अर्ली है। इन्होंने रिसेंटली अपना एक NFT प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया था। तो ये 10,000 लिमिटेड एडिशन NFTs थी जिसमें से 5,500 NFTs ये ऑलरेडी बर्न कर चुके हैं। तो अगर आप इनकी NFTs को बाय करते हो तो आप इन NFTs को होल्ड करके इनकी एक प्ले टू अर्न गेम में पार्टिसिपेट भी कर सकते हो।
हो वो भी ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है। आपको यहाँ पर गेम का बटन दिखेगा, आपको इस पर क्लिक करना है और अपना वॉलेट कनेक्ट करना है, तो उसके बाद आप इनकी गेम खेल सकते हो। बट ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो इनकी एनएफटीज को होल्ड करते हैं। तो इस ओवरऑल प्रोजेक्ट के फ्यूचर की बात करें तो मुझे लगता है इजीली ये 100x की रिटर्न हमें दे सकता है नेक्स्ट बुल रन में, बिकॉज इनकी जो डेव टीम है वो अच्छे से वर्क कर रही है, टाइमली सब चीजें डिलीवर कर रही है और सबसे बड़ी और सबसे खास बात इसकी जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो बहुत ही ज्यादा है, वो भी एक बेयर मार्केट में। तो जो टोकन बेयर मार्केट में इतनी अच्छी ट्रेडिंग वॉल्यूम जनरेट कर सकता है, तो इमेजिन जब बुल मार्केट आएगा तो कितनी बड़ी हमें ट्रेडिंग वॉल्यूम देखने को मिल सकती है। अब जितनी बड़ी ट्रेडिंग वॉल्यूम होगी उतने ज्यादा टोकन्स बर्न भी होंगे। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं प्राइस प्रेडिक्शन। तो क्या प्राइस टारगेट ये अचीव कर सकता है नेक्स्ट बुल रन में और कितने पैसे करंटली आपको इन्वेस्ट करने चाहिए। तो करंटली मैंने इस प्रोजेक्ट में $50 इन्वेस्ट किए हैं। मैंने 4 करोड़ टोकन्स बाय करके रखे हुए हैं। मैं आप सबसे भी रेकमेंड करूंगा कि आप ज्यादा पैसा इन्वेस्ट मत करना, बिकॉज एक मीम टोकन है। तो अगर वोल्टिनो को 0.00012 सेंट का प्राइस टारगेट अचीव करना है तो इसको जो मार्केट कैप रिक्वायर्ड होगी नेक्स्ट बुल रन में वो $8 बिलियन की रिक्वायर्ड होगी। बट अब यहाँ पर मैंने बर्निंग कैलकुलेट नहीं की है, तो अगर हम यहाँ से सर्कुलेशन में से टोकन्स को थोड़ा सा और कम कर दें, मतलब हम 50 ट्रिलियन की सप्लाई यहाँ पर मेंशन कर देते हैं, तो अगर सिर्फ 50 ट्रिलियन टोकन्स की सप्लाई रह जाती है तो उसके अकॉर्डिंगली हमें जो मार्केट कैप रिक्वायर्ड होगी वो $6 बिलियन की रिक्वायर्ड होगी। अगर मीम टोकन पॉपुलर है तो वो इजीली $6 बिलियन की मार्केट कैप अचीव कर सकता है। तो करंटली मैंने 4 करोड़ टोकन बाय करके रखे हुए हैं। तो अगर ये वाला प्राइस टारगेट अचीव कर जाता है वोल्टिनो नेक्स्ट बुल रन में, तो मेरे $50 की जो इन्वेस्टमेंट होगी वो $4,800 बन जाएगी, जो कि एक बहुत ही अच्छी रिटर्न है। तो हो सकता है नेक्स्ट बुल रन में शिबा इनू के बाद जो वोल्टिनो कॉइन है उसमें हमें एक बहुत बड़ी हाइप और डिमांड देखने को मिले। बट ज्यादा पैसा इस प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। 2 करोड़ या 4 करोड़ टोकन भी अगर आप बाय कर लेते हो सफिशिएंट रहेंगे। रेस्ट आपके क्या व्यूज है इस प्रोजेक्ट को लेकर कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो फिलहाल इस वीडियो में यही सब था। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।